Hi everyone, welcome to our channel. My name is CA अनुषा जैन। ये वीडियो बिजनेस ऑनर्स के लिए है जिनकी बुक्स 31 मार्च 2024 को क्लोज होनी है। एक अमेंडमेंट है जो फाइनेंस बिल 2023 में आई थी, बट अभी उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो गई है क्योंकि ईयर एंड का टाइम आ चुका है और आपके जो कुछ क्रेडिटर्स है, अगर आपने उनको टाइमली पेमेंट नहीं करी तो आपको अपनी बुक्स में एक्सपेंसेस का अलाउंस नहीं मिलेगा और आपको उनको इंटरेस्ट पेनल्टी भी पे करनी होगी। तो चलिए जानते हैं ये जो अमेंडमेंट है 43BH ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये क्या कहती है। अगर हम बात करें तो आप लोगों को अपनी बुक्स में जाकर देखना है कि ऐसे कौन से आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स हैं जो MSME एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज में कवर होते हैं। यहाँ पर मीडियम एंटरप्राइजेस की बात नहीं कही गई है, यहाँ पर ओनली माइक्रो एंड स्मॉल क्रेडिटर्स को टाइमली पेमेंट की बात करी गई है। माइक्रो एंटरप्राइजेस वो एंटरप्राइजेस होती है जिनकी इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 1 करोड़ तक की होती है एंड जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक का होता है। एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस की अगर हम बात करें उसमें जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी में अप टू 10 करोड़ है एंड जो टर्नओवर है वो अप टू 50 करोड़ का है। तो अगर आपके ऐसे कोई भी क्रेडिटर्स है जो माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस में कवर हो रहे हैं तो आपको उनको एक स्पेसिफाइड टाइम लिमिट दी गई है इस सेक्शन में, इस अमेंडमेंट में, उसके अंडर ही आपको उनको पेमेंट करनी है। अगर आप उस टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग अपने इन क्रेडिटर्स को टाइमली पेमेंट नहीं करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक्सपेंसेस का डिसअलाउंस हो जाने वाला है आपकी बुक्स में, यानी आप खर्चे क्लेम नहीं कर पाओगे। सेकेंडली आपको अपने इन क्रेडिटर्स को RBI का जो स्पेसिफाइड इंटरेस्ट रेट है उसका 3 टाइम्स इंटरेस्ट पेनल्टी पे करनी होगी और जो इंटरेस्ट पेनल्टी है उसको भी आप एज अ एक्सपेंस क्लेम नहीं कर पाओगे अपनी बुक्स में। सो ये अमेंडमेंट आपकी फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए है, यानी कि असेसमेंट ईयर 24-25। अब हम बात करते हैं टाइम लिमिट की कि कितने टाइम लिमिट में, कितने टाइम के अंडर आपको अपने इन क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी होगी, ताकि एक तो आपको अपने खर्चों का अलाउंस मिल सके और सेकेंडली आपको कोई भी इंटरेस्ट पेनल्टी पे ना करनी पड़े। सो जो टाइम लिमिट है वो 2 टाइम लिमिट है, एक है इनवॉइस डेट से लेकर 15 डेज के अंदर और सेकंड है इनवॉइस डेट से 45 डेज के अंदर। तो इनमें डिफरेंस क्या है बेसिकली, अगर आपका अपने क्रेडिटर्स के साथ एक रिटन एग्रीमेंट है कि आप इतने दिन में ही अपनी टाइमली इनको पेमेंट करेंगे तो आपको जो टाइम पीरियड मिलेगा वो मिलेगा 45 डेज का, और जो आपने या फिर रिटन एग्रीमेंट में कोई टाइम स्पेसिफाइड किया है बट दैट शुड नॉट बी मोर देन 45 डेज। सो बेसिकली 45 डेज मैक्सिमम टाइम लिमिट है अगर आपके पास कोई रिटर्न एग्रीमेंट है अपने क्रेडिटर्स के साथ पेमेंट को लेकर। सेकेंडली अगर आपका कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो इनवॉइस डेट से आपको 15 डेज के अंदर ही उनको पेमेंट करनी पड़ेगी ताकि आप अपने खर्चे क्लेम कर सके अपनी बुक्स के अंदर। अब एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से 1 जनवरी 2024 में आपने कोई परचेज करी है एंड इनवॉइस भी 1 जनवरी 2024 का ही है। तो अगर कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो आपको इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी 15 डेज के अंदर, यानी कि 15 जनवरी 2024 से पहले। बट अगर कोई रिटर्न एग्रीमेंट है और वो कहता है कि आप 30 डेज में पेमेंट कर सकते हैं तो आपका जो टाइम लिमिट है दैट इज 30 जनवरी 2024। बट अगर आपका रिटर्न एग्रीमेंट बोलता है 50 डेज तो 50 डेज 45 डेज से ज़्यादा है, बट आपके पास मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना है 45 डेज का। तो आपके पास जो डेट आएगी वो आएगी 14 फरवरी 2024, जिसके अंदर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी अपने क्रेडिटर को। और मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी है। बट अगर आपने ये पेमेंट नहीं करी तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो 1 जनवरी से 15 जनवरी को आपको पेमेंट करनी थी। 15 जनवरी के बाद आप जितना लेट पेमेंट करोगे आपको उस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। RBI का स्पेसिफाइड रेट लेट से 6% है तो आपको 18% के अकॉर्डिंग उसको पेमेंट करनी पड़ेगी इंटरेस्ट की, एंड आप उसको एज अ खर्चा क्लेम नहीं कर पाओगे जो आपने इंटरेस्ट पेनल्टी पे करी। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखनी है। और सेकेंडली अगर मैं बात करूं कि लेट से आपने अपने क्रेडिटर को पेमेंट करी है 1 अप्रैल 2024 को, तो आप इसको एज अ खर्चा क्लेम कर पाओगे फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, ना कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जो आप अकाउंटिंग बेसिस पर करते थे, क्योंकि आपका जो इनवॉइस है वो 23-24 ईयर में फॉल कर रहा है जो है 1 जनवरी 2024। आप खर्चा क्लेम कर पाओगे सब्सिक्वेंट ईयर्स में, बट मेन पॉइंट आता है इंटरेस्ट पेनल्टी का, उसका आप कोई भी खर्चा क्लेम नहीं कर पाओगे एंड आपको अपनी माइक्रो या फिर स्मॉल एंटरप्राइजेस को पेमेंट करनी पड़ेगी विद इंटरेस्ट। तो
तो ये जो सेक्शन है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप कोई भी बिजनेस ओनर हो एंड आप अपनी बुक्स क्लोज करने जा रहे हो। तो मेक श्योर आप टाइमली पेमेंट करें जिससे आपको डुअल बेनिफिट्स हो सके। फर्स्ट, आप अपना एक्सपेंस क्लेम कर पाओ, सेकंड, आप इंटरेस्ट पेनल्टी से बच पाओ। तो आई होप आपको ये अमेंडमेंट, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा एंड आप भी अपनी बुक्स क्लोजिंग होने से पहले अपने क्रेडिटर्स को टाइमली पेमेंट कर दोगे ताकि आप भी अपने खर्चों को अलाउ करा सको एंड आपको कोई भी अननेसेसरी इंटरेस्ट पेनल्टी पे ना करनी पड़े। So I'll meet you in my next video. Thank you and bye bye.